Namaste, Hamisha खुश रहो बिटिया. I am JBN Dr. Anamika Aherwal, Associate Professor in the Department of Science and Technology at Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today I am going to take the lecture on the topic mixed debugging. First of all, I would like to tell you about bugs. The bugs term has been around a long time. Mark 1, moth in medicine, mistakes made by programmers. बग्स क्या होता है कि प्रोग्रामर के द्वारा गलतियाँ हो जाए उसमें उसी कोडिंग में, ठीक है, उसको हम बग्स के नाम से जानते हैं. ऑल्सो एनी एंड मे बी बेटर कॉल्ड डिज़ाइन, और इसके अलावा हम उसको किस किस नाम से जान सकते हैं? एरर्स कहते हैं, डिफेक्ट्स कहते हैं, फॉल्ट्स कहते हैं. तो ये सब सिनोनिम्स हैं बग्स के. अब नेक्स्ट आते हैं हम सोर्सेस ऑफ बग्स. तो क्या क्या सोर्सेस हैं बग्स के? तो इसमें बैड डिज़ाइन हो गया. बैड डिज़ाइन में आपका रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम फ्रॉम सिस्टम लेवल टू स्टेटमेंट लेवल. सेकंड, इनसफिशिएंट आइसोलेशन, इसमें चेंजेस इन वन एरिया अफेक्ट अनदर. टाइपोज में क्या हो गया? एंटर्ड रॉन्ग टेक्स्ट, मीन्स टाइपोग्राफिकल मिस्टेक अपन बोलते हैं ना, वही. चूज रॉन्ग वेरिएबल. सो नेक्स्ट हो गया इसमें लेटर चेंजेस, फिक्सेस दैट आर एंड कंप्लीट. A change is in one area affects another. नेक्स्ट क्या हो गया? डिबगिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. इसमें क्या हो गया? प्रोग्रामर स्पीड हैज़ हाई कोरिलेशन टू डिबग स्पीड, बट डिबगर्स कैन बी मोर देन 10 times as faster finding bugs, find more bugs, introduce fewer new bugs. ways not to debug, मतलब क्या क्या तरीके जिसके हम डिबग नहीं कर सकते. गैस एट व्हाट्स कॉजिंग इट एंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट्स कॉजिंग इट. फिक्स द सिम्टम इंस्टेड ऑफ द कॉज. स्पेशल केस कोड, blame it on someone else code only after extensive testing or proof. Blame it on the compiler or computer. Yes, it happens, but almost never is this the real cause. Now, an approach to debugging. क्या क्या अप्रोच होती है डिबगिंग के लिए? पहली हो गई स्टेबलाइज द एरर, लोकेट द सोर्स, फिक्स द डिफेक्ट्स, टेस्ट द फिक्स and look for similar errors like, and what is the goal? Figure out why it occurs and fix it completely. हमें देखना पड़ता है ये हुआ क्यों, और अगर पता चल गया तो फिर हम उसको उस एरर को फिक्स करने की कोशिश करते हैं. तो पहला क्या? स्टेबलाइज द एरर. इसमें क्या हो जाएगा? फाइंडिंग अ सिंपल टेस्ट केस टू reliably produce an error. Narrow it to as simple a case as possible. Some error register this like failure to initialize, pointer problems, timing issues. स्टेबलाइजिंग द एरर में क्या होगा? कन्वर्ज टू द एक्चुअल लिमिटेड एरर. इसमें बैड, इट क्रैशेस व्हेन आई एंटर डेटा. बेटर क्या हो गया? इट क्रैशेस व्हेन आई एंटर डेटा इन रॉन्ग सॉर्टेड ऑर्डर. बेस्ट क्या हो गया? इट क्रैशेस व्हेन आई एंटर समथिंग दैट नीड टू बी फास्ट इन सॉर्टेड ऑर्डर. Create hypothesis for cause, then test hypothesis to see if it's accurate. Next हो गया locate the source. This is where good code design helps. Again, hypothesis where things are going wrong in code itself. Then test to see if there are errors coming in there. Simple test cases make it easier to check. When it's tough to find source, तो इसमें क्या हो जाएगा? क्रिएट मल्टीपल टेस्ट केसेस दैट कॉज सेम एरर बट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस. रिफाइन एग्जिस्टिंग टेस्ट केसेस टू सिंपलर ones. Try to find source that encompasses all errors. Could be multiple ones but less likely. Brainstorm for sources and keep list to check. Talk to others. Take a break. फाइंडिंग एरर लोकेशंस. इसमें क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. आइडेंटिफाई केसेस दैट वर्क फेल्ड हाइपोथेसिस. नैरो द रीजन्स ऑफ कोड you need to check. Use unit tests to verify smaller sections. Process of expansion. Be suspicious of like areas that previously had errors. Code that changed recently.
expand from suspicious areas of code. Then alternative to find specific source, लाइक ब्रूट फोर्सिंग डिबगिंग अपन करते हैं, इसमें गारंटीड है बग अपन फाइंड कर ही लेते हैं, जैसे कि री राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच, ऑटोमेटेड टेस्ट सूट, फुल डिज़ाइन कोड रिव्यू, fully output step by step status. So don't spend more time trying to do a quick debug that it would take to brute force it. Then fix the defect. Make sure you understand the problem. So don't fix only the symptoms. Like no magic, subtract one here fixes, and understand what's happening in the program, not just the place the error occurred. Understand interaction and dependencies. Save the original code. Be able to back out of change. Fixing the code means change only code that you have a good reason to change. Don't just try things till they work. Make one change at a time. एक बार में एक ही चेंज करो, ठीक है. And check your fix. After making the change, check that it works on test cases that caused occurs. कुछ चेंज करते हैं तो अपन उसको दोबारा चेक कर लें कि हाँ जो मैंने चेंज किया उससे सही हुआ या नहीं हुआ. Then make sure it still works on other cases like regression test. Add the error case to the test suite. Then look for similar errors, like there's a good chance similar error occurred in other parts of program. Before moving on, think about rest of program, similar routines, functions, copied code, and fix those areas immediately, preventing bugs or finding difficult ones, like good design, self-checking code, output options. In this, print statements can be your friend. Debugging tools like debugger in this often integrated. This can examine state in great detail, and don't use debuggers to do blind probing. Can be far less productive than thinking harder and adding output statements. Use as last resort to identify sources if you can't understand another way. Non-traditional debug tools में क्या होगा, source code comparators, compiler warning messages, extended syntax logic checkers, profilers, test frameworks. So this is all about today's session, and the session is powered by Digital Version 2.0, Jayoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Hope you like my digital session, and if you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.